दमे के मुतालिक एक बात सुन लें, ये है तो एक चुटकुला लेकिन बहुत ही मुफीद देखा गया है। मुझे एक दफ़ा किसी ने बताया था, कई जो चुटकुले बताते हैं मैं अपने मरीजों पे इस्तेमाल करके ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि जो सुनी सुनाई औरतों की बातें होती हैं इनमें बाज़ दफ़ा बड़ी हिकमत की बात होती है। उनको ये तो नहीं पता लगता कि क्यों फ़ायदा दिया है किसी चीज़ ने, मगर बाज़ चीज़ों में फ़ायदे हैं। और मुश्किल से ये पड़ती है कि किसी औरत को एक चुटकुला मिल जाए तो वो समझती है कि अब इस बीमारी पर हमेशा के लिए अबूर हासिल हो गया है और हर एक को ज़रूर फ़ायदा देगी। हालांकि वो बाज़ मौसमों में फ़ायदा देती है, बाज़ मरीज़ों को देती है, लेकिन उसका एक कम से कम फ़ायदा ये है कि चूँकि उसको यकीन है इसलिए वो आगे बयान बहुत करती है और किसी ऐसे मरीज़ तक भी वो बात पहुँच जाती है जिसको फ़ायदा हो। इसलिए जब भी मैं कोई चुटकुले सुनता हूँ तो दूसरे इलाज के अलावा इनको भी इस्तेमाल करके देखता हूँ। एक चुटकुला जो मुझे वाक़यतन बहुत मुफीद नज़र आया है वो दमे का है, और दमे की गहरी बीमारी में उसका असर मालूम होता है कि वो कोई बहुत ही गहरा असर रखने वाले उसके अंदर अज्जा हैं जो हमें मालूम नहीं मगर असर ज़रूर दिखाते हैं। और वो आम चीज़ है, मुर्गे के चिकन के पंजे, जिस तरह आप खरोड़ों के यखनी बनाती हैं या बनाती हैं और मर्दों बेचारों ने कभी मर्दों को ने तो कभी बेचारी औरतों को हाथ नहीं बटाया होगा इसमें, उसको हल्का सा जलाकर ताकि उसका गंध, पहले तो धोना है अच्छी तरह, फिर हल्का सा जला लें जिस तरह खरोड़ों को जलाया जाता है ताकि बाल जल जाएं। इस सूरत में उसकी गंदगी और मैल वैल सब जल जाएगी। उसका सूप बना के स्टॉक अपने पास रख लें और रोज़ाना एक प्याली, उसमें थोड़ी सी नमक मिर्च काली मिर्च वगैरह डाल के मज़ा उसका ठीक करने के लिए, सुबह एक प्याली शाम को मरीज़ को दें और मुस्तकिल देते चले जाएं। और उसी तरह उसका मैदा, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको पोटा अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उसका कुछ और सा नाम है, हाँ नहीं स्टमक नहीं कहते, उसका नाम कुछ और है, डी से शुरू होता है कुछ, किसी को अंग्रेजी बच्चा है यहाँ जिसको पता हो। मैदे को जो मुर्गी का पोटा है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्या, हाँ गिजर्ड, गिजर्ड है ना, सॉरी गिजर्ड नहीं, गिजर्ड और चीज है। जी से कुछ शुरू, क्यों क्या बता रहे हैं आप, खड़ी होकर बताएं जोर से। नो नो गिजर्ड, हाँ गिजर्ड है गालिबन, ये ठीक है, मुझे ये याद था कि जी से शुरू होता है, गिजर्ड है, ठीक है, गिजर्ड ही है, मेड पोटा जिसको कहते हैं। गिजर्ड में उमूमन यूं चीरा देकर उसको खोल के तो एक तरफ से उसकी पतली सी झिल्ली पकड़ते हैं और यूं साफ से उतार लेते हैं पूरी की पूरी, और झिल्ली फेंक देते हैं और गिजर्ड को पका लेते हैं। जो होम्योपैथिक इलाज है उसमें उलट करना है, गिजर्ड बेशक फेंक दें, झिल्ली ना फेंकें, क्योंकि सारी शिफा झिल्ली में है। उस झिल्ली को अच्छी तरह धोकर खुश कर लें, उसके अगर आप 4 पाउडर बना लें, यानी 4 हिस्सों में काट कर चाहे बना लें या जो भी बन जाए खुश्क होकर पीस दिया जाए अच्छी तरह, उसके 4 हिस्से कर लें, तो एक हिस्सा रोजाना देते चले जाएं। और कभी कभी नागा कर लिया फिर शुरू कर दिया। ये तजुर्बा मैंने जब मैं शुरू में इंग्लिस्तान में आया था तो एक ऐसे बच्चे पर किया जिसकी 7-8 साल की उम्र थी और शदीद दमे का मरीज, दायमी मरीज, उसके माँ बाप लेके आए कि बहुत ही बुरा हाल है गरीब का। तो मैंने उनसे कहा कि ये नुस्खा मुझे मालूम हुआ है, आप ये इस्तेमाल करें। होम्योपैथिक भी दी, लेकिन उन होम्योपैथिक दवाओं से किसी को मुस्तकिल शिफा कभी नहीं मैंने होती देखी थी, मगर इससे उसको मुस्तकिल शिफा हुई। अब वो बड़ा बच्चा बन चुका है और उसके माँ एक दोबारा लेके आई, उसने कहा कई साल हो गए आपने दी थी, फिर दोबारा हमला नहीं हुआ। इसी तरह रिसेंटली अभी चंद दिन पहले की बात है, एक खातून मुलाकात के लिए आई अपने बच्ची को साथ लेकर, ये बाहर के मुल्क से थी, जर्मनी से आई थी, हाँ जर्मनी से
मिसिस कौसर जो वहाँ की सदर लजना थी, उनकी बच्ची को मैं जब पिछली दफ़ा मुलाकात में देखा तो बहुत ही जर्द रूह और कमज़ोर और निढाल थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इसको खाना नहीं खिलाती, ये क्या बात है, आप लोग ठीक ठाक हैं, ये बेचारी इतनी। उन्होंने कहा इसको तो दमा नहीं छोड़ रहा और मुस्तकिल जान को चिमटा हुआ है, ज़रा सा बहाना मिल जाए, ठंड लगे, हवा लगे, कुछ हो, इसको ज़रूर दमा हो जाता है। तो उनको मैंने कहा ये नुस्खा इस्तेमाल करके देखें। इस दफ़ा आई, मैं तो भूल गया था कि उसको मैंने आज मैंने कहा बच्ची की सेहत तो माशाल्लाह खूब अच्छी है। उन्होंने कहा वही नुस्खा दे रही हूँ और उस दिन से आज तक दमा नहीं हुआ। तो इसलिए दो मामलात में तो कतई यकीनी गवाही मौजूद है और हैरत अंगेज़ फ़ायदा हुआ है। और भी मरीजों में बाज़ इतला देते हैं, बाज़ नहीं देते, ठीक हो जाए तो फिर भूल जाते हैं। इसलिए आप सबको मैं ये बता रहा हूँ नुस्खा, इसको अगर इस्तेमाल करवाएं तो नोट करें और मुझे लिखें कि कहाँ कहाँ ये फ़ायदेमंद साबित हुआ है, कितने मरीजों में नहीं हुआ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर एक मरीज में फ़ायदा दे। लेकिन जब आप रिकॉर्ड रखेंगी या रिकॉर्ड रखेंगे तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। एक और चीज़ का भी इल्म हो सकता है कि किस किस्म के नज़लों में या दमों में ये मुफीद है।